एवरीवन, आज हम बनाएंगे मटर की खस्ता करारी क्रिस्पी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, वो भी बिना मैदा के, बिना गेहूं के आटे, बिना चावल आटा और बिना ब्रेड के, एकदम क्रिस्पी कचौड़ियाँ। तो चलिए बनाते हैं मटर की खस्ता करारी कचौड़ी। तो हमने गैस पे चढ़ा दी है एक कढ़ाई, उसमें हमने डाला है 2 कप पानी। पानी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और गैस की फ्लेम अभी हाई रखेंगे। और इस तरह जैसे ही पानी गर्म हो रहा है तो उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे तेल। और इसको बढ़िया अच्छे से चला के हम पानी में आने देते हैं उबाल। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और पानी में आने देते हैं अब अच्छे से उबाल। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम डाल देंगे फ्रेश धनिया पत्ती और गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। और इसमें हम डाल देंगे अब 1 कप सूजी। जी हाँ, आज ये नाश्ता बनेगा हमारी सूजी से। सूजी बारीक मोटी कोई सी भी होगी चलेगी। और इस तरह देखिए हमने सूजी को डाल के अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे, डोर फॉर्म पे ले आएंगे। क्योंकि सूजी पानी पीती है तो हमने 1 कप सूजी लिए तो 2 कप पानी का प्रयोग किया। और जब तक इसको डोर फॉर्म पे ला रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए चलाते हुए हमारी सूजी एकदम डोर फॉर्म पर आ चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसको ढककर रख देते हैं जिससे सूजी हमारी पक जाए। तब तक हम फिलिंग बनाते हैं। तो हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, उसमें हमने डाला 1/4 कप फ्रेश मटर और 2 हरी मिर्च को रफली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और खूब सारी डाली है धनिया पत्ती, और उसमें हमने ली है धनिया पत्ती डंठल वाली, जिससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको फ्लैश मोड में हमने मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। मिक्सी चलाई बंद की, चलाई बंद की है। अगर आपका पेस्ट बनता है तो आप किसी कूटनी में कूट भी सकते हैं। और ये हमने कच्ची हरी मटर ली थी, हमने मटर को सॉफ्ट बिल्कुल नहीं किया था। और इधर अब गैस में हमने चढ़ा दिया है एक पैन, उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल। और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हमने डाली है सौंफ। चारों मसाले पक चुके हैं। और इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम भी करता है और जो मॉइस्चर होता है उसको भी ख़त्म करता है और टेस्ट भी बढ़ाता है। और इस तरह से हमने जो मटर मोटी दरदरी ग्राइंड की थी उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सी के जार में जितना लगा है उसको निकाल लेंगे, पर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और 1 स्पून की सहायता से निकालेंगे। इस तरह से देखिए हमने सारी मटर को निकाल लिया है। और इस स्टेज पे हमारी गैस की फ्लेम है लो। अब हम डाल देंगे कुछ मसाले। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे किचन किंग मसाला और 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दें। और सारी चीज़ों को, मसालों को, मटर को हम अच्छे से पका लेते हैं। और इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने सूजी में भी डाला है। और इस तरह से चम्मच में जो लगा हुआ था हमने छोटे स्पून से हटाकर उसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूंज लेते हैं। और जितना आप मटर को इस तरह से पका लेंगे ना उतना ही टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि बेसन के साथ अच्छे से पक जाएगा। इस तरह से देखिए हमारी मटर पक चुकी है। इसको भूंजते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसको पैन में थोड़ी देर रहने देंगे, जिससे ये थोड़ी हल्की और भून जाएगी। और इस तरह से आप मटर की खस्ता करारी कचौड़ी बनाएंगे ना तो आप बाज़ार की कचौड़ी भी लाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगती है। और इसको अब हम पैन में या एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। फीलिंग कभी भी गर्म नहीं भरिएगा, उसको हमेशा ठंडा कर लीजिएगा,
चाहे वो आलू की फिलिंग हो, चाहे गोभी की हो, चाहे जिसकी भी हो, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है जो अंदर जाके एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है तो इधर हमने एक बाउल में निकाल ली अपनी सूजी, क्योंकि सूजी हमारी ठंडी हो गई है तो हल्की गर्म है, तो हमने चम्मच से इस तरह से मिक्स किया है। अब उसके बाद हम इसमें हाथ से भी मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप इस तरह से एक गिलास ले लीजिएगा, उसकी तली से समतल गिलास से मिक्स कीजिएगा। पर गिलास हो चाहे हाथ हो, हाथों को तेल से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा और इस तरह से मैश करते हुए बढ़िया डोर फॉर्म पे ले आइएगा। तो देखिए हमने अच्छे से बढ़िया गिलास से मैश किया, इतनी ठंडी हो गई कि हम हाथ लगा लें। तो अब बढ़िया मैं हाथों से अच्छे से मैश करके एकदम सॉफ्ट डोर बनाकर तैयार कर लूँगी, इस तरह से मसलते हुए। और जब तक हम सूजी को अच्छे से मसल रही हूँ, चिकना कर रही हूँ, देखिए एकदम डोर फॉर्म पे आ चुकी है हमारी सूजी। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना, चाहे वो गेहूं का आटा हो, मैदे का हो, उस डोर फॉर्म पे हमने इसको ले आया है। और देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट मुलायम हमारी सूजी हो गई है। कोई बता नहीं सकता कि ये हमने सूजी है की है, सबको लगेगा कि हमने ये गेहूं का आटा, मैदा या चावल के आटे का प्रयोग किया। और देखिए इस तरह से मैं थोड़ी टिक्की बनाकर देख रही, कहीं भी फट नहीं रही, बस इस तरह से मैश करके इसको हमको डोर फॉर्म में ले आना है, तभी तो हमारी कचौड़ियाँ बनेंगी एकदम खस्ता करारी और बिना बेले भी बन जाएंगी। तो देखिए हमारी सूजी एकदम डोर फॉर्म पे आ चुकी है। इसको रखते हैं आप साइड में। और देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट है। इसको रखते हैं अब ढककर साइड में। और जो हमने मटर की फिलिंग बनाई थी ना, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं, क्योंकि मटर हो चुकी है ठंडी, जो भरने में हमको आसानी रहेगी। तो इस तरह से हम इसकी बॉल बना लेते हैं, जो 6 से 7 बॉल इसकी बनी है। और साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं, चाहे बॉल्स की हो चाहे कचौड़ी की हो। तो इस तरह से सारी बॉल्स हम बना लेंगे। और ये बॉल्स हमारी बन चुकी है, तो अब हम अपने सूजी का डोल लेंगे, रोटी से थोड़ी बड़ी लोई, और इस तरह उंगली और अंगूठे की फिंगर की सहायता से एकदम कटोरी नुमा शेप दे देंगे। और देखिए कहीं भी क्रैक नहीं, फटी नहीं, कुछ नहीं। और चारों साइड से उठाते हुए, जिस तरह हम पराठे को फिलिंग को भरते हैं ना, उस तरह से भर के पैक कर देंगे चारों साइड से उठा के, और हथेली से हल्का बीच में दबा देंगे। और देखिए ये हमारी कचौड़ी बन गई, कहीं ना फटी है ना फीलिंग बाहर आ रही है। तो और अगर आपके हाथ में सूजी चिपके तो आप अपने हाथों में थोड़ा हल्का तेल से ग्रीस कर लें, और इस तरह कटोरी नुमा शेप बना के आप बढ़िया अच्छे से इसकी खस्ता करारी कचौड़ी बना सकते हैं। ये कचौड़ी आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये 1 से 2 दिन खराब नहीं होती। और देखिए हमने कचौड़ी बना ली, बीच में हमने हथेली से हल्का दबा दिया, जिससे हमारी कचौड़ी क्या फूली फूली बने। इस तरह से हम सारी कचौड़ियों को बना लेते हैं। एकदम ये आटे का काम कर रही है, सूजी हमारी एकदम फूल चुकी है। और देखिए कितने अच्छे से ये शेप भी ले रही है, ना फट रही है ना कुछ। और इस तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। जब तक हमारी कचौड़ी बन रही ना, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इधर हमने सारी कचौड़ियाँ बनाई हैं और इधर हमने गैस पे तेल रख दिया था गर्म होने को, और तेल इसमें हाई गर्म चाहिए। और तेल गर्म होते ही हमने डाल दी है सारी कचौड़ियाँ, और उलटते पुलटते बढ़िया क्रिस्पी करारी गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। और देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, और फूली फूली कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी करारी। बस ये है, इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। बाकी कचौड़ियों के लिए आपको टेम्परेचर क्या है, एकदम लो रखना होता है। अगर आप एकदम लो रखेंगे ना, तो इसमें तेल बहुत अधिक चला जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारी ये एक बैच की कचौड़ी पक चुकी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। एकदम फूली फूली खस्ता करारी कचौड़ी। और कढ़ाई में छन्नी को थोड़ा साइड में रोक लेंगे, एक्स्ट्रा तेल हमारा कढ़ाई में चला जाए। इस तरह से हम सारे बैच को तल लेते हैं। इन कचौड़ियों को आप हरी धनिए की चटनी के साथ,
टमाटर की चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये तो अपने आप में ही एकदम टेस्टी चटपटी कचौड़ियाँ हैं, क्योंकि इसकी फीलिंग ही इतनी चटपटी है। और फ्रेश फ्रेश ताज़ी हरी मटर की कचौड़ियाँ हैं। तो ये कचौड़ियाँ आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये हेल्दी तरीके से बनाई हैं। और देखिए कितना बढ़िया गोल्डन सुनहरा कलर भी आया और क्रिस्पी करारी कचौड़ियाँ बनी हैं। एकदम खस्ता करारी कचौड़ी, और फीलिंग देखिए चारों साइड एकदम बराबर गई हुई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है। और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हैं बिना ब्रेड क्रम्स के। तो आप भी इस तरह की खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनाएं और सर्दियों में गर्मा गर्म कचौड़ी, हरी मटर की कचौड़ियों का एंजॉय लें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।